हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स की कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 6 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 5 तक नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि 6 गुना 10 की घात -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो अब इसमें हम पहले क्या बनाएंगे, इसमें हम बनाते हैं क्या, निर्देशांक। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बिंदु आवेश, मतलब जो ये आवेश है इसे आपको मूल बिंदु होता है ये, जहां ये आपस में काटते हैं, मूल बिंदु पर स्थित है ये आवेश। कितना है, 6 गुना 10 की घात -8 कूलाम का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर, x बराबर 3 मीटर भी इधर ही आएगा सीधे हाथ की तरफ, और x बराबर 6 मीटर भी इधर ही आएगा सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि ये दोनों किस में है, प्लस में है। तो जो भी प्लस में होते हैं तो वो हमारे सीधे हाथ पर आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है, तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि इस बिंदु आवेश के कारण इस पर है वो निकालना है विभव, और इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव निकालना है, ठीक है। और फिर जब आप उन दोनों का विभव निकाल दोगे तो उससे आपको क्या निकालना है, उसका विभवांतर, ठीक है। और फिर जिससे हम आसानी से इसका कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं बिंदु ए, इसे मान लेते हैं बिंदु बी। तो हम निकालेंगे पहले कि बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव निकाल देंगे हम, ठीक है। तो बिंदु ए पर विभव यानी क्या हो जाएगा, वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटे आर हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 गुना 10 की घात 9, ठीक है, गुना आवेश कितना है, आवेश दोनों के लिए यही होगा यूज कि 6 गुना 10 की घात -8। और दूरी कितनी है, तो इससे इस तक की दूरी कितनी दी गई है, 3 दी गई है, ठीक है। 3 क्या है, मीटर है, तो इसे चेंज करने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। तो 3 दूनी 6, तो ये आपस में कट गया। तो हमारा वी ए क्या आया, 9 दूनी 18 और 10 की घात 9 में से 8 गई तो 1 बची, तो आ जाएगा आपका 180 वोल्ट, ठीक है। एक तो आ गया ये विभव। अब हम निकालेंगे कि इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव। तो अब आ जाएगा हमारा वी बी, हम इधर लिखेंगे बिंदु बी पर विभव। तो बिंदु वी पर विभव कैसे निकालोगे, वी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटे आर होता है। इसका मान हो गया 9 गुना 10 की घात 9। आवेश कितना, आवेश यही है दोनों के लिए, 6 गुना 10 की घात -8। और दूरी कितनी है, इस बार दूरी इधर से इधर तक कितनी है, 6 दे रखी है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो आ गया आपका वी बी बराबर कितना, यहाँ है 9, और अगर 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 10 घात 1 है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 90 वोल्ट, ठीक है। अब हमारा वी ए और वी बी आ चुका है। अब हम निकालेंगे इसमें क्या, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर होता है हमारा डेल्टा वी, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है, 180 माइनस 90, तो कितना आ गया हमारा डेल्टा वी, तो ये आया हमारा 90, है ना। 180 में से अगर 90 चला गया तो कितना आ गया आपका, 90 आ गया, ठीक है। अब आगे आपसे पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कार्य। तो कार्य आपको पता है क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर, आवेश गुना विभवांतर होता है हमारा कार्य, आवेश गुना विभवांतर। तो आपको इसमें इसका यूज नहीं करना, इसका यूज तो आपको जब करना है जब इसके लिए विभव निकालना है और इसके लिए विभव होना निकालना है, ठीक है। क्योंकि अब आगे क्वेश्चन में दिया गया कि एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही आवेश आएगा। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। और गुना इसका विभवांतर कितना आया, आ गया 90। और अगर 9 की 16 में गुना करते हैं तो आता है आपका 144, और गुना कितना हो जाएगा, और यहाँ क्या है, 0 भी है, और दशमलव कितने स्थान पहले है, 1 स्थान पहले, तो ये हो गया, और गुना 10 की घात -19। तो इसका आंसर क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को उल्टे हाथ की तरफ वो 2 स्थान आगे ले आएंगे, तो 1.44 गुना कितना आ जाएगा आपका आंसर, 19 में से अगर 2 चला जाएगा तो आ जाएगा 10 की
घात माइनस के 17, 10 की घात माइनस 17, वो इसमें जरा जगह नहीं बची थी तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, और अगर जिससे वो समझ नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। ऐसे है कि कार्य बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर, कार्य बराबर आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश होता है Q और विभवांतर डेल्टा V और कार्य हो गया हमारा क्या हो W। और आवेश यहाँ किसका यूज होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना। तो आ जाएगा 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 और डेल्टा V कितना है 90। और जब हम 16 की 90 में गुना करते हैं तो आता है 144 और इसकी आ गई वो 0 और दशमलव एक स्थान पहले आ गया और गुना 10 की घात माइनस 19। अब ऐसे 144 है, अब इस दशमलव को उल्टे स्थान पर 2 स्थान आना है तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 2, तो हो जाएगा 1.44 गुना 10 की घात माइनस 19 है और प्लस के 2 है, तो हो जाएगी क्या 1.44 गुना 10 की घात माइनस के 17 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उधर आपको समझ में आया नहीं होगा तो इसीलिए आपको इसमें अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी इतने एंगस्ट्रॉम है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है आपको, तो ये कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ क्या दे रखी है, दूरी है 0.5 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, अब एंगस्ट्रॉम को करना है आपको किस में, मीटर में चेंज, तो आ जाएगा 0.5 गुना 10 की घात माइनस 10 मीटर हो गई। अब आगे क्या दे रखा है, क्योंकि एक है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो उसे कर लेंगे QE 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का आवेश। ठीक है, और दूसरा दे रखा है क्या, प्रोटॉन पर आवेश को इसलिए कर देंगे यहाँ P, तो उस पर होता है किसका, होता तो इतना ही है, बस वो किस में होता है, तो ये हमारा प्लस में होता है और ये वाला आवेश किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा किस में होगा, माइनस में होगा। और क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो इसका सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे R। तो Q1 हुआ QE और Q2 हुआ हमारा QP। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुना 10 की घात 9 और आवेश एक आवेश है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, दूसरा आवेश भी इतना ही है 1.6 गुना 10 घात माइनस 19। ठीक है, फिर अब आगे कैसे करेंगे इसे, और आपको ये पता है कि इधर ये है माइनस तो आगे लग जाएगा हमारा क्या है माइनस, और दूरी कितनी है, दूरी है 0.5 गुना 10 की घात माइनस 10। एक काम करते हैं, इस दशमलव से इस दशमलव को उड़ा देते हैं, उड़ा दिया। अब क्या कर सकते हैं हम, जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो हम यहाँ एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अच्छा ये सोचो आप, तो अब हमारा बच्चा क्या, U बराबर ये कितना है -9 गुना ये कितना है 16 और 16 और 16 गुना होता है 256। ठीक है, और गुना 10 की घात यहाँ 9 है और माइनस के 19 है और ये कितनी है माइनस के 10, तो ये ऊपर चली जाएगी प्लस के 10 और नीचे क्या बचता है आपका 50 बचता है। अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, आप एक काम कर सकते हो, इसे और इसे आप 2 से काट सकते हो कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और ये हुआ 25 दूनी 50। ठीक है, तो इसमें जो घातें हैं कितनी है, 9 है -19 है और एक और है -19 भी है। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या है 10 और 9 19 और 19 में से 19 जाएगी, मतलब 10 में 9 जोड़ो कितनी हुई 19 और 19 -1 19, तो ये आपस में कट गए तो कितने बची 10 की घात -19 अब आपकी इसमें बचती है, तो हो जाएगा U बराबर -9 गुना 128 गुना 10 की घात कितनी -19 बच गई और बटे में क्या है 25 है। अब क्या काम कर सकते हो आप इसमें, अब आप एक काम करो कि जो ये हमारा 128 है और 25 है इन्हें आपस में भाग कर दो,
25 को 128 से भाग करते हैं तो चलो क्या होगा, 25 पंजे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 8 में से 5 गया तो आ गया हमारा क्या, 3 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, इसमें हमने फिर लगाया दशमलव, यहाँ आ गई 0 तो हो जाए हमारा क्या, 25 एकम 25। अब हमारा 10 में से 5 गया तो फिर 0 आ गई। फिर हमें पता है कि 25 दूनी होता है 50। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया इससे, तो हमारा u बराबर हो गया कितना, -9 गुना 5.12 गुना 10 की घात -19। ठीक है, अब आपको इसकी गुना इसके साथ करनी है। अब देखते हैं ये क्या है, 9 दूनी 18, एक कैरी, 9 एकम 9 और एक 10, एक कैरी, और ये हुआ हमारा क्या, 9 पंजे 45 और एक 46, और जो दशमलव है 2 स्थान पहले हो गया, 46.08 हो गया है क्या, माइनस के, और क्या है 10 घात -19। तो अब हम इसका एक जो दशमलव है उल्टे हाथ की तरफ आ जाते हैं, तो फिर ये हो गया क्या, 10 घात -19 है और प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारा u बराबर क्या हो जाएगा, -4.6 गुना 10 की घात -18 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 25। क्या है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुना 10 की घात -5 कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे कि दो आवेशित कण, मतलब एक आवेश है 2 गुना 10 की घात -5 कूलाम का आवेश इधर भी रखा है और इधर भी रखा है, क्योंकि ये लिखा है दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर, मतलब दोनों पर एक ही आवेश है, और इनके बीच की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी दे रखी है। आवेश यानी Q1 और Q2 आपका Q ही है, कितना है, 2 गुना 10 की घात -5 कूलाम, और दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को अब हम मीटर में चेंज करेंगे, तो हम कर देंगे 10 घात -2 मीटर। ठीक है, आ गया इतना। अब कैसे कर सकते हैं, इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 घात -1 मीटर बचेगा। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यानी U का मान पूछा गया है और उसका सूत्र है, तो इसमें सीधा आपको सूत्र ही लगाना है, इंटू Q1 Q2 और बटे में क्या है, R है। तो हो जाएगा हमारा U बराबर, इसकी जगह आ जाएगा 9 गुना 10 घात 9, और Q1 और Q2 दोनों एक ही है, तो इसी आवेश को आपको 2 बार लिखना है, 2 गुना 10 घात -5, और दूरी कितनी है, 10 की घात -1। तो हम ये कर सकते हैं 2 दूनी 4 और ये 9 चौके होता है आपका कितना, 36, तो ये तो आ गया 36। ठीक है, अब 10 की घात देखेंगे कितनी कितनी है, एक तो है -5 और -5 कितनी हुई, हो गई है 10, और ये है +9, तो -10 में से अगर +9 हो जाएगी तो फिर -1 ऊपर बचेगी, तो ये आ गई, और नीचे भी क्या है, 10 की घात -1 है, इससे ये कट गई, तो आपका इसमें U का मान कितना हुआ, 36 जूल इसका आंसर आ गया। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको इस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का पता होना चाहिए था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि, अब क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो यानी आवेशित कण एक क्या है, मतलब इसका विभव है 100 वोल्ट का, एक विभव का, और दूसरा विभव है VB जो कितना है, 200 वोल्ट दे रखा है। यानी एक बिंदु है A और एक बिंदु क्या है, B है। अब यहाँ VA कितना दे रखा है, 100 वोल्ट, और यहाँ VB विभव दे रखा है 200 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कण पर आवेश की गणना करनी है, और जबकि इसमें आपको क्या दे रखी है, इसमें आपको दे रखी है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा भी हमारी कार्य के बराबर ही होती है, तो कितनी दे रखी है, 10 जूल दे रखी है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया, आपसे इसमें आवेश पूछा गया है, तो आपको पता है कि कार्य बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर, और ये विभवांतर कैसे निकलेगा आपका, तो ये विभवांतर डेल्टा बी निकलेगा कि इसके बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। ठीक है, तो बी कितना है, 200 वोल्ट, और वी ए कितना है, 100 वोल्ट है, तो कितना आया हमारा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी आया हमारा 100 वोल्ट। ठीक है,
अब इसमें हमसे आवेश पूछा गया है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा W/डेल्टा V। और कार्य कितना है आपका, कार्य मतलब जो इसमें गतिज ऊर्जा दे रखी है कितनी है, 10 जूल है। और नीचे आपका डेल्टा भी कितना आया है, 100 वोल्ट का आया है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया तो आ गया 1/10। इसे अगर हम भाग करते हैं 10 को 1 से तो क्या आ जाता है हमारा 0.1। तो आवेश होगा इसका 0.1 कूलाम, इसका आंसर होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ ये याद रखना था कि जो हमारा इसमें गतिज ऊर्जा है तो वो कार्य के बराबर ही होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा गया। तो इसे ऐसे समझते हैं कि कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, उसे क्या दिया जा रहा है, तो उसे आगे की तरफ धक्का दिया जा रहा है, वो भी कितने वोल्ट से, तो उसे 500 वोल्ट से धक्का दिया जा रहा है। मतलब कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, उसे 500 वोल्ट से बड़ा धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे तो उसे उतनी ही ज्यादा गतिज ऊर्जा, यानी उसे उतनी ही ज्यादा भागने की ताकत मिलेगी। ठीक है, जितना ज्यादा तुम उसे, मतलब जितने ज्यादा वोल्ट का उसे धक्का दोगे उतने ही ज्यादा तेज से वो आगे की तरफ क्या होगा, भागेगा। यानी भागने की ताकत का मतलब है कि उसे उतनी ही गतिज ऊर्जा मिलेगी। जब किसी को पीछे से अधिक धक्का दिया जाता है तो उसमें खुद ही वो ऊर्जा, इस धक्के के कारण उसमें खुद ही वो ऊर्जा आ जाती है, क्या, भागने की ताकत। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जब किसी बच्चे को पीछे से धक्का देते हैं तो वह उस धक्के की ऊर्जा को इस्तेमाल करके आगे की तरफ दौड़ने लगता है। मतलब जब कोई छोटा सा बच्चा है, अगर उसे पीछे से क्या दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, तो वो इस धक्के की ऊर्जा, मतलब जो भी इसकी ऊर्जा है उसको इस्तेमाल करके आगे की तरफ दौड़ने लगता है। इतनी सी है बात है। तो ये धक्का क्या है, धक्का होता है क्या, विभवांतर। ठीक है, धक्का क्या होता है, मतलब विभवांतर होता है। तो इसमें आपको विभवांतर कितना दे रखा है, V। तो V दे रखा है आपको 500 वोल्ट। तो आधे बच्चे ये सोचेंगे कि ये मैडम अब तक जब हमने क्वेश्चन करे हैं तो उसमें हमने जो ये होता है विभवांतर उसको लिखा है डेल्टा V, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो जब भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी बिंदु A और ये बिंदु B के विभव को निकालते हैं, फिर उन्हें आपस में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब निकालते हैं क्या, डेल्टा V होता है विभवांतर। लेकिन जब भी एक ही बिंदु, मतलब एक ये बिंदु यहाँ है, एक बिंदु को कहीं अनंत से लेकर आ रहे हैं, जब भी किसी बिंदु को अनंत से लेकर आ रहे हैं तो अनंत पर उसका एक तो विभव होता है 0। ठीक है, अनंत पर उसका विभव क्या होता है, 0। तो फिर इस वाले विभव को ही मानते हैं। तो यही इसका क्या होता है, विभवांतर होता है। इसलिए इधर हमने डेल्टा V को नहीं लिखा है। ठीक है, और इसने पूछा क्या है, तो यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, यानी स्मॉल v, यानी इसकी चाल पूछी गई है। अब आपको पता है कि कार्य बराबर होता है आवेश गुना विभवांतर, लेकिन कार्य हमारा क्या होता है, कार्य हमारा गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। पिछले क्वेश्चन में ही देखा है आपने। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, के का सूत्र होता है 1/2 mv² के। ठीक है, Q गुना हो गया हमारा क्या, V। तो अब इसमें आपसे पूछा क्या है, आपसे इसमें स्मॉल v का मान पूछा है, यानी इसका मान पूछा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये दो तो इनके नीचे है, तो ये तो इनके साथ चला जाए गुना में, ये v² और m ऐसे ही रह गया, तो ये दो इनके साथ चला गया गुना में, तो ये हो गया 2qv। अब ये क्या बचा, v², क्योंकि हमसे यही पूछी गई है चाल, तो ये इसके साथ m गुना में है, तो ये नीचे आ जाएगा 2qv/m। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, v² बराबर 2 गुना आवेश कितना दे रखा है, 500 वोल्ट का आवेश दे रखा है, तो 500 गुना, और हमारा विभवांतर कितना दे रखा है, आवेश ये थोड़ी दे रखा है, आवेश कितना दे रखा है आपको, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19, और जबकि हमारा विभवांतर है ये।
अब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान आपको पता होना चाहिए, 9 गुना 10 की घात माइनस 31 जूल, है ना। द्रव्यमान हो गया 9 गुना 10 घात माइनस 31, ठीक है। तो अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगी 0, है ना। अब इस 0 से इस 0 को हटा देंगे। अब आगे क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर ये कितना हुआ 50 और ये कितना 2, तो फिर हमारा हो जाएगा 50 दूनी 100 गुना ये कितना बचा 16 गुना 10 की घात माइनस 19 है, और ये प्लस की 31 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो, और नीचे क्या बचा 9। अभी इन्हें हम आपस में काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 100 गुना 16 गुना और अपॉन 9। अब देखो, अगर 31 में से 9 जाएगा तो बचेगा 10 की घात क्या 12, ठीक है। अब इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, 100 गुना 16 गुना 10 की घात 12 बटे में 9। अब ये अंडर रूट से बाहर निकलेंगी तो आधी आधी हो जाएंगी, तो अगर मतलब 100 का आधा कितना होता है 100 है, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, सेम सेम बिल्कुल, मतलब संख्या इनकी समान होनी चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका एक 10 आ जाएगा बाहर। अब जैसे 16 है, 16 को कर सकते हैं 4 चौक 16, तो इसका 4 आ गया बाहर। अब कितना है 12 है, तो इसमें घात में होता है ऐसे जोड़ के, तो इसकी आ जाएगी 10 की घात 6 बाहर नीचे। ये कितना है 9 है, तो ये होगा 3 3 9, तो इसका आ जाएगा 3 बाहर आ गया इतना। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि 4/3 लिख लो, और 10 की घात कितनी है 6, और ये कितनी हो गई 7। अब 3 को 4 से अगर भाग दोगे तो 3 एकम 3, 4 में 3 गया, एक बचा, दशमलव आया, 0 लगाई, 3 3 9, फिर ऐसे चलता ही रहेगा आगे, फिर आ गया 1, फिर 0 लगाई, फिर 3 9, तो ऐसे ये एक ही होता रहेगा, तो एंड तक ऐसे ही आता रहेगा। तो आ जाएगा 1.33 गुना 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और आगे ये भी बताना कि आपको और कौन से न्यूमेरिकल्स चाहिए।